पंजाब सरकार ने पहले बिजली हम सस्ती देते थे, पंजाब में और दिल्ली में घरों की बिजली तो फ्री है। 10 रुपए आप दे रहे हो और घर का बिजली का बिल दे रहे हो, तो ये आपके इधर भाई साहब दिल्ली है, इधर पंजाब है, थोड़ा उनसे पूछ लीजिए। दोनों तरफ पंजाब का आम आदमी पार्टी की सरकार है। इधर वालों से दोस्ती है तो इधर वालों से पूछ लो, इधर वालों से दोस्ती है तो इधर वालों से पूछ लो। ये तो नहीं झूठ बोल रहा मैं। एक है अनयूटिलाइज्ड पावर, जो बिजली आपने यूज नहीं की उसका भी बिल आता है। मैंने कहा ये क्या है यार? कहते ही जितना इन्होंने किलोवाट लिया है अगर इन्होंने यूज नहीं किया तो इसको बिल आएगा। मैंने कहा यार जो यूज ही नहीं किया इनको क्यों बिल आएगा भाई? क्या पॉलिसियां बना रखी हैं यार आप लोगों ने। बिल्डिंग वही है, कोई देखने नहीं आता कि फायर का कोई चंकर है या नहीं, बस वही है कि हाँ भाई दे दो, हमारे पास आते रहो, आते जाते रहा करो, बस ये बनाया हुआ है बाबुओं ने। असल में क्या है, ये दिक्कतें हरियाणा प्रदेश की नहीं है, ये पहले पंजाब की भी थी, यही दिक्कतें दिल्ली की भी थी, यही दिक्कतें आज राजस्थान की भी हैं, यही दिक्कतें मध्य प्रदेश की हैं। इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा कमाऊ बेटा होता है सरकार का, और उस कमाऊ बेटे को नालायक कहा जाता है। उस कमाऊ बेटे को कई नाम दिए जाते हैं, टैक्स चोर है ये खा गए लूट के ये वो। अरे भाई साहब, जो इतने लोगों को रोजगार देते हैं उनके साथ बात तो कभी कर लो, बात ही नहीं करते। व्यापारी लोग, आप लोग, थोड़ी सच्ची और कड़वी बातें करूंगा मैं, आपको अच्छी भी लगेंगी। मैं सोचता था ये व्यापारी लोग इलेक्शन के समय, दो पार्टियां हैं तो दोनों के पास, अगर 3 है तो तीनों के पास लाल रंग की थैली क्यों लेके जाते हैं इलेक्शन से पहले? वो थैली में माता लक्ष्मी होती है। मैंने कहा इनको क्या झंडा पसंद होता है इनका, कि तेरी पार्टी का झंडा बहुत अच्छा लगा, ये मेरी तरफ से दान है ना। कोई झंडा पसंद नहीं आपको किसी का। आप जाते हो ये कहने के लिए भाई साहब अगर तुम्हारी सरकार आ गई तुम तंग मत करना, बस अगर तुम्हारी आ गई तुम तंग मत करना, अगर तुम्हारी आ गई तुम मत करना, यही लेके जाते हो ना। कोई एजेंडा कोई मैनिफेस्टो पढ़ के जाते हो आप, हद है। मैंने कहा यार सरकारें कमाल है, सरकारें तंग करने के लिए बनती हैं, सरकारें तो सहूलतें देने के लिए बनती हैं। तो मैंने पंजाब की इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, मैंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने इतनी प्रॉब्लम बताई, इसमें से इस एनओसी को इस एनओसी से जोड़ के इस एनओसी से लेके ये फिर मुझे पता चल गया कि बोलने को तो सिंगल विंडो होती है, लेकिन उस विंडो के अंदर बहुत सी विंडो होती हैं। ये देखो ना, यहां से तो एक ही विंडो है ना आने में, आगे देखो कितनी विंडो है। मैं कहता हूं पंजाब में हमने लागू किया सिंगल विंडो सिंगल पेन, एक ही पेन से होना चाहिए काम। सिंगल विंडो पे अपने कागज पकड़ाए, एक पेन ने साइन किए, उसी पेन पे ही खत्म हो जाना चाहिए काम। तो हमने व्यापारियों को बुलाया, उन्होंने बहुत सी सुझाव दिए, पॉलिसी हमने अपनी उनके मुताबिक बनाई। आपके दोस्त होंगे पंजाब के व्यापारी, पंजाब में बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं, हीरो है, वर्धमान है, मोंटी कार्लो है, क्लास है, सोनालिका है, स्वराज है, टाटा स्टील है, समर्था टेक्सटाइल है, समर्था आ रहा है अभी, बर्बियो है, फ्रेडनबर्ग है, जर्मनी की कंपनी है।
कारगिल है, गोदरेज है, हिंदुस्तान लीवर है। मेरे ख्याल में यहां के मुख्यमंत्री को इतनी कंपनियों के नाम नहीं पता होंगे। नाम से क्या लेना है, काम बताओ जी, बस बता जो मर्जी आ जाओ बस। उनको एक एक पैसे का अगर इंसेंटिव देंगे, एक पैसे के इंसेंटिव से भी करोड़ों का फर्क पड़ जाता है। पंजाब सरकार ने पहले बिजली हम सस्ती देते थे, पंजाब में और दिल्ली में घरों की बिजली तो फ्री है, 600 यूनिट है, क्योंकि मेरा 2 महीने का साइकिल है, 2 महीने बाद बिल आता है, तो 300 यूनिट पर मंथ, 600 हो गया पर बिल हो गया। लेकिन उसमें कोई ये नहीं है हरा कार्ड है नीला कार्ड है, ना किसी का भी। आपके घर पे अगर 2 एसी लगे हुए हैं, लेकिन आपने इस तरीके से चलाया कि आपका 2 महीने का मीटर का जो रीडिंग है वो 600 यूनिट से कम है, आपको भी जीरो आएगा। फिर 90% पंजाब को जीरो बिल आता है, 90% पंजाब। और कब से आता है? मार्च 16 और 2022 में ओथ ली थी, 1 जुलाई से आज तक बिल नहीं आते जी हमारे पंजाब में। तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता ये काम? बिजली अपनी है जी, बिजली हम बनाते हैं, इतनी सस्ती बिजली हो गई है। सोलर मार्केट में 2 रुपए 54 पैसे पे मिल रही है सोलर। हमने एग्रीमेंट किया 1100 मेगावाट का सोलर के साथ, 2 रुपए 76 पैसे कहते थे, 2 रुपए 70 पे आ गए। मैंने कहा मेरी मीटिंग करा दो, 2.56 पे आ गए। मैंने कहा 2.54 पे कर लो। कहते 2 पैसे से क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा पहले साइन करो। जब साइन करे, मैंने कहा इन 2 पैसे से 450 करोड़ रुपया पर ईयर का फर्क पड़ेगा। 2 रुपए 54 पैसे ले रहे हैं हम सोलर। अभी हमने क्या किया, हमारे पास 5 थर्मल प्लांट है पंजाब में, 2 सरकार के थे, 3 प्राइवेट थे। हमने अपनी अक्टूबर 2015 से बंद पड़ी थी, अक्टूबर 2022 में झारखंड में हमारी कोल माइन है पचवाड़ा में, 30 लाख मीट्रिक टन कोयला 1 साल में निकालते हैं। लेकिन सेंटर का एक रूल है कि वो कोयला सिर्फ तुम सरकारी थर्मल प्लांट में ही यूज कर सकते हो, प्राइवेट को नहीं दे सकते। अब प्राइवेट के साथ महंगे महंगे पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट कर गए पुरानी सरकारों वाले। तो हमने कहा यार कम बड़ा पंगा हो गया यार, कोयला हमारे पास इतना है, लेकिन हमारे पास कोयला बरतने के लिए अपने थर्मल प्लांट। हमें पता चला जीवी के कंपनी का गोविंदवाल साहब वाला थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का बिक रहा है, दिवालिया हो रहा है। हमने बिड किया, भाई साहब सरकार के साथ कौन बिड करेगा। जब हमने कहा कोयला हमारा है, हम कोयला इस्तेमाल करेंगे, ये कोयला कहां से लाएंगे, कौन बिड करेगा। प्राइवेट कोई आया ही नहीं। तो हमने 540 मेगावाट का थर्मल प्लांट खरीदा। भारत में पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी पब्लिक सेक्टर को खरीदा है प्राइवेट सेक्टर को। नहीं तो सरकारें बेचती हैं अपने दोस्तों को, घाटा दिखा के चलो पोर्ट बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, LIC बेच दो, जो मर्जी आता है बेच दो बेच दो बेच दो। 540 मेगावाट का खरीदा, कोयला हमारा है। अब हमारे पास 3 हो गए, कोयला हमारा है। 5.5 रुपए अभी हम दे रहे हैं इंडस्ट्री को, लेकिन उसका अभी आ गया हमारे पास, टेक ओवर कर लिया। मैं उस थर्मल प्लांट को, इंडस्ट्री को और सस्ती बिजली देने में इस्तेमाल करूंगा। कोयला हमारा है। आप 10 रुपए कह रहे हो, मैं हैरान हूं आप पे। 10 रुपए में आप कैसे चला रहे हो? मैं 5.5 से भी कम करने के बारे में सोचूंगा। अभी आने वाले दिनों में विधानसभा सेशन आ रहा है हमारा। 10 रुपए आप दे रहे हो और घर का बिजली का बिल दे रहे हो, तो ये आपके इधर भाई साहब दिल्ली है, इधर पंजाब है, थोड़ा उनसे पूछ लीजिए। दोनों तरफ पंजाब का आम आदमी पार्टी की सरकार है। इधर वालों से दोस्ती है तो इधर वालों से पूछ लो, इधर वालों से दोस्ती है तो इधर वालों से पूछ लो। ये तो नहीं झूठ बोल रहा मैं। तो इनका हमने इंडस्ट्री के लिए बहुत सी छोटे दी। अब जैसे
एक है अनयूटिलाइज्ड पावर, जो बिजली आपने यूज नहीं की उसका भी बिल आता है। मैंने कहा ये क्या है यार? कहते ही जितना इन्होंने किलोवाट लिया है अगर इन्होंने यूज नहीं किया तो इसको बिल आएगा। मैंने कहा यार जो यूज ही नहीं किया इनको क्यों बिल आएगा भाई? क्या पॉलिसियां बना रखे हैं यार आप लोगों ने? इसको ये व्यापारी को तंग करो। अच्छा फायर का, आज फायर की आपने क्लियरेंस ले ली, अगले साल फिर लो, उसके अगले साल फिर लो, बिल्डिंग वही है, कोई देखने नहीं आता कि फायर का कुछ चंकर है या नहीं, बस वही है कि हाँ भाई दे दो, हमारे पास आते रहो, आते जाते रहा करो, बस ये बनाया हुआ है बाबुओं ने, आते जाते रहा करो। तो हमने सीधे ही कर दिया। एक बार पंजाब में आप एक बार इंडस्ट्री के लिए फायर का ले लोगे, 3 साल आपको जरूरत नहीं है, 3 साल बाद बात करेंगे।